सही म्यूचुअल फंड चुनो, मोतीलाल ओसवाल की सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर बाजार या इंडिविजुअल स्टॉक्स का जो राइज होता है उसके पीछे मेन रीजन क्या होता है। कोई लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, कोई लोग बोलते हैं इकोनॉमी, कोई बोलते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क, कोई बोलते हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कोई बोलते हैं जीडीपी ऑफ अ कंट्री। इन चीज़ों का कुछ टाइम पे इम्पोर्टेंस रहता है, लेकिन व्हाट इज अ रियल पावर? क्या पावर है, क्या शक्ति है कि जिसकी वजह से स्टॉक प्राइजेस लॉन्ग टर्म में ऊपर जाते हैं। तो मैं आपको दुनिया की लीडिंग कंपनीज के कुछ डेटा बताता हूं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि इक्विटी मार्केट में क्या देखना चाहिए और क्या इग्नोर करना चाहिए। तो मैं लेता हूं सबसे पहले नेटफ्लिक्स कंपनी। 2006 से 2024 का जो पीरियड है, 18 साल का पीरियड है। इस 18 साल के पीरियड में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 14,889% राइज हुआ। 14,889% राइज हुआ। मल्टी मेगा बैगर था एक स्टॉक। लेकिन क्या हुआ, ईपीएस कितना बढ़ा? ईपीएस बढ़ा 14,882%। मतलब क्या देखा आपने कि जितना स्टॉक प्राइस बढ़ा ईपीएस ही उतना बढ़ा है। हम बोल सकते हैं कि ईपीएस बढ़ा इसलिए स्टॉक प्राइस बढ़ा। अब उसके बाद आते हम माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप देखें 2002 से 2024 के पीरियड के अंदर 22 साल का पीरियड है। इस 22 साल के पीरियड में स्टॉक 12 गुना बढ़ा, 1200% स्टॉक में अप्रिसिएशन आया। और ईपीएस 1150%, 1150% ऊपर बढ़ा। जितना ईपीएस बढ़ा उतना स्टॉक प्राइस बढ़ा। अब आप आते हैं गूगल का 2010 से 2024 का डेटा देखें, 14 साल का, तो गूगल का स्टॉक 980% बढ़ा है पिछले 14 सालों में और ईपीएस 885% बढ़ा है। अब हम आते हैं फेसबुक, मेटा। तो मेटा का हम देखें 2017 से 2024 के बीच में 7 साल का पीरियड है। इस 7 साल के पीरियड में स्टॉक प्राइस 260% बढ़ा है और ईपीएस बढ़ा है 280%। और अब आते हैं लास्ट, जो डार्लिंग ऑफ द मार्केट, निविडिया जो कंपनी है, उसके अंदर 2019 से 2024 के पीरियड में 5 साल के पीरियड में स्टॉक प्राइस इज अप 1700% और अर्निंग पर शेयर इज आल्सो अप 1700%। तो इन द लॉन्ग टर्म स्टॉक प्राइजेस आर स्लेव्स ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग। तो आपको कहां पे ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कंपनी मुनाफा बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है। अगर कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा तो अल्टीमेटली शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। कभी कभी मुनाफा बढ़ता है, उसके बाद शेयर प्राइस बढ़ता है। कभी कभी शेयर प्राइस इन एंटीसिपेशन ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट शेयर प्राइस पहले बढ़ जाता है। बट लॉन्ग टर्म में 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का डेटा देखो, कोई भी कंपनी का डेटा निकाल लो, तो क्या देखेंगे आप कि अगर शेयर प्राइस बढ़ा तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ा तो ही शेयर प्राइस बढ़ेगा, वरना ये पैक ऑफ द कार्ड है, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो शेयर प्राइस डेफिनेटली क्रैश होगा। और अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है लेकिन शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा तो अल्टीमेटली वैल्यू इमर्ज होती है और अल्टीमेटली स्टॉक वापस बढ़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट इज कॉर्पोरेट प्रॉफिट। और दोस्तों, ये डेटा मैंने दिखाए पास्ट डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर देखें। और फाइनली, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। आपको कहां पैसा डालना, किस तरह डालना है, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके डिसीजन लें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.